स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर 2 जिसका नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसी में आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी समझा है, तो जाहिर सी बात है आपको याद होगा इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से पहले के जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं, जिसमें क्या होगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हैं वो मैच्योर हो रहे होंगे और उसी को हम क्या कहेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहेंगे। अच्छा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहते कहाँ हैं प्लांट्स के अंदर? फ्लावर्स में रहते हैं। तो इसीलिए पहले किसका डेवलपमेंट होना ज़रूरी है? फ्लावर का डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर पहली लाइन लिखी हुई है, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्लावर। तो काफ़ी सारे जो इसके अंदर हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से क्या बन जाता है? यहाँ पर फ्लावर का डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट लाइन है यहाँ, इनफ्लोरेसेंस बियर द फ्लावर बर्ड्स एंड देन फ्लावर्स। तो इनफ्लोरेसेंस पर क्या होता है? सबसे पहले इसमें फ्लावर्स बर्ड आती हैं और यही फ्लावर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? यही फ्लावर बर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो फ्लावर्स क्या होते हैं? किसी भी प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसी के अंदर क्या रहेंगे? मेल और फीमेल जो पार्ट्स होते हैं वो इसके अंदर डेवलप होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लावर्स जो हैं किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अब फ्लावर के अंदर क्या रहेंगे? फ्लावर्स में एंड्रोशियम और गायनीशियम डेवलप करेंगे और वही एंड्रोशियम गायनीशियम क्या बनाएंगे? मेल और फीमेल जो गैमीट्स हैं उनका डेवलपमेंट करेंगे। इन फ्लावर्स द एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड्रोशियम एंड द गायनीशियम डेवलप। और क्या होता है? गायनीशियम डेवलप हो जाता है। ये हमने पहले भी कई बार बताया है। ये क्या है? फीमेल पार्ट है किसी भी फ्लावर का, और ये जो यहाँ पर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं यही क्या है? मेल पार्ट है किसी भी फ्लावर का। ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या कहेंगे? एंड्रोशियम। इसकी जो एक यूनिट होती है उसको हम स्टेमन्स कहते हैं और इसके पूरे के पूरे होल को क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। ऐसे ये वाला जो मिडिल पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? गायनीशियम कहते हैं। गायनीशियम भी आगे 3 पार्ट्स में कंसिस्ट रहता है। अपर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? स्टिग्मा। इस मिडिल वाले पार्ट को कहते हैं स्टाइल, और जो नीचे बल्जी पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? ओवरी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे एंड्रोशियम की। द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ होल ऑफ स्टेमन्स। तो इसमें क्या रहेगा? जो इसका एक पार्ट होता है, इसका जो पूरा होल होता है वो किस में कंसिस्ट रहता है? स्टेमन्स में कंसिस्ट रहता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो एंड्रोशियम की जो एक यूनिट होती है उसको हम क्या कहेंगे? स्टेमन्स कहेंगे। एंड्रोशियम की एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन्स कहते हैं। जब काफ़ी सारे स्टेमन्स मिल जाते हैं उनका जो होल बन जाएगा वो मिलकर किसको बनाता है? एंड्रोशियम को बनाता है। और जब भी बच्चों एंड्रो वर्ड आ जाए, एंड्रो का मतलब क्या होता है? मेल, और गाइनो वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है? फीमेल। द स्टेमन्स कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट। अब ये जो स्टेमन्स है वो भी कंसिस्ट रहते हैं किसमें? फिलामेंट एंड एंथर में। किसमें कंसिस्ट रहेंगे? फिलामेंट और एंथर में। ये लंबा सा जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे फिलामेंट, और इसके ऊपर इस तरीके से जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एंथर कहते हैं। अब हम जानेंगे एंथर के बारे में। एंथर ए टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब इज डायथिकस। अब ये जो एक एंथर होता है, एक मतलब टिपिकल से मतलब ये है कि एक अच्छा खासा डेवलप्ड जो एंथर होता है उसके अंदर क्या है? वो कैसा होगा? बाइलोब्ड होगा। इस तरीके से बाइलोब्ड होगा, 2 लोब होंगे। बाई का मतलब क्या होता है? 2, तो बाई लोब होंगे, बाइलोब्ड होगा। इसे हम क्या बोल सकते हैं? एंड ईच लोब इज डाइथीकस। और इसको हम क्या कहेंगे? दोनों लोब क्या रहेंगे? डाइथीकस रहेंगे। मतलब क्या है यहाँ पर कि दोनों किस में कंसिस्ट रहती हैं? यहाँ पर थीका बने रहते हैं। एक थीका ये हो गया और दूसरा थीका यहाँ पर ये है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया? डायथीकस। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें, थीका आर सेपरेटेड बाई ए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रनिंग लेंथ वाइज। अब ये जो थीका होते हैं ये किससे कंसिस्ट रहते हैं या किससे सेपरेट रहेंगे? एक इनके बीच में एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव यहाँ से पास हो रही होती है और जिसकी वजह से ये 2 थीका बन जाते हैं। जैसे अभी हमने दिखाया था, ये क्या है? एंथर है,
और इसके बीच से ये एक यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव यहाँ से जा रही होती है, जिसकी वजह से ये दो थीका इसके अंदर बन जाते हैं। और जब इन दोनों थीका को हम एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, डायथीकस कहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर द माइक्रोस्पोरेंजियम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर टू इन ईच थीका। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, कॉर्नर्स पर, दोनों थीका के कॉर्नर पर रहेंगे। जैसे ये हमने अभी ये बताया, ये क्या है हमारा एंड्रो, ये जो है जो एंथर है वो है। और इस एंथर को जब हम ऐसे काटते हैं, इसका जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे या पहले हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटने के बाद इसकी स्टडी करते हैं। तो पहले जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो इसके अंदर हमें क्या दिखते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पर दिखाई देते हैं। इन चारों माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं, पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, एक थीका ये हो गया, दूसरा थीका ये हो गया, और इन थीका के किस पे, कॉर्नर पर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये चारों कॉर्नर है। और इन चारों कॉर्नर पर क्या बन रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बन रहे हैं। और इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया को हम और किस नाम से जानते हैं, पॉलिन सैक के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं पॉलिन सैक के अंदर क्या बनेंगे, पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं। और जब ये एंथर फट जाता है तो इसमें से पॉलिन ग्रेन क्या होंगे, लिबरेट हो जाते हैं। अब जानेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब किसका स्ट्रक्चर जानेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम का या पॉलिन सैक का स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे। द माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाई 4 वॉल। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसमें क्या रहती हैं, 4 वॉल रहती हैं, 4 लेयर इसमें रहेंगी या 4 वॉल लेयर रहेंगी इसमें। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। इसका हम स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, ये कुछ ऐसे। ये तो हमने बताया इसका ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, ये है एंथर, ये ऊपर वाला एंथर है, ये है फिलामेंट। जब इसका ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो इसके अंदर क्या दिखते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देते हैं। और इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं, पॉलिन सैक बनते हैं। अब इसको हम और ज़्यादा पास से जिसका जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, तो ये है ये स्ट्रक्चर। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये है, ये है, ये है, जिन्हें हम पॉलिन सैक भी कह रहे हैं। इसके चारों तरफ क्या रहती हैं, इन पे 4 लेयर रहती हैं। देखो यहाँ देख रहे होंगे, इस वाले डायग्राम में इतना क्लियर नहीं दिख रहा। यहाँ देखो सबसे बाहर वाली लेयर को क्या कह रहे हैं, एपिडर्मिस। उसके अंदर होती है एंडोथीशियम, फिर होती है मिडिल लेयर, और उसके बाद क्या रहती है इसमें, टैपेटम। ठीक है, ये वाली लेयर क्या है, टैपेटम। 4 लेयर इसके अंदर रहेंगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है द आउटर 3 लेयर्स आर प्रोटेक्टिव एंड हेल्प डेसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलिन ग्रेन। तो बाहर वाली जो 4 लेयर होती हैं, ये जो बाहर 4 लेयर अभी हमने दिखाई थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये इसको प्रोटेक्ट करेंगी और डेहिस कराने में, यानी कि उसको बस्ट कराने में या फिर रप्चर कराने में उसको हेल्प करती हैं ऑफ एंथर, जिसकी वजह से क्या होंगे, पॉलिन ग्रेन्स लिबरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है द टैपेटम प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन्स। अब इन्हीं के बीच में ये जो चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर जो बने हुए माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं, इनके अंदर क्या डेवलप हो रहे होते हैं, पॉलिन ग्रेन्स डेवलप हो रहे होते हैं। उन पॉलिन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा, टैपेटम। या नरिशमेंट कौन देगा, टैपेटम उनको नरिशमेंट देगा। तो इन शॉर्ट आपको ये जानना है कि जो 3 लेयर बाहर वाली होती हैं, ये तो माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन देने का और डेसेंस में हेल्प करेंगी, जबकि जो टैपेटम होता है वो डेवलप्ड हो रहे होते, जो डेवलप जिनका हो रहा है पॉलिन ग्रेन्स का, उनको न्यूट्रिशन देने का या नरिशमेंट देने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर जानेंगे अब इन द यंग एंथर द स्पोरोजीनस टिश्यू फॉर्म्स द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। अब कोई भी एक यंग एंथर जो होता है उसके अंदर क्या रहते हैं, उसके अंदर उसके बीचों बीच में स्पोरोजीनस टिश्यू रहते हैं। क्या रहेंगे, इसके बीचों बीच में स्पोरोजीनस टिश्यू रहते हैं। और प्रत्येक किसके अंदर, जितने भी माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बने हैं स्पोरेंजिया में, उनके बिल्कुल बीचों बीच में स्पोरोजीनस टिश्यू रहते हैं। अच्छा, ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं, ये अब हर एक स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल है, हर एक स्पोरोजीनस की जो एक सेल जो है वो अब किसकी तरह वर्क करेगी, पॉलिन मदर्स, ये उसकी तरह माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करने लगती है। जो स्पोरोजीनस टिश्यू इसके बीच में है, इसका डायग्राम दिखा दें, ये जो इसके बीच में क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू रहती है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये स्पोरोजीनस टिश्यू रहती है। स्पोरोजीनस टिश्यू इसके अंदर रहेंगे। अब आप लोगों को पता है टिश्यू कैसे बनते हैं, सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं।
तो इसके अंदर जो हर एक जो सेल है वो अब किसकी तरह काम करेगी, एक पॉलन मदर सेल की तरह काम करती है। कैसे काम करेगी, पॉलन मदर सेल की तरह काम करेगी, जिसके अंदर क्या होगा, इन्हीं के अंदर म्योसिस डिवीज़न होगा, और म्योसिस डिवीज़न होने के बाद जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया जब डेवलप हो जाएंगे तो इसके अंदर क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर बन जाएंगे। अब इसके बारे में यहाँ देख लेते हैं। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो वही यहाँ पर प्रोसेस बताया जा रहा है जो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और जेनेसिस वर्ड अगर कहीं पर भी आ जाए तो इसका मतलब क्या है, टू बी जनरेट। और किसका कौन जनरेट हो रहा है यहाँ पर, माइक्रोस्पोर यहाँ पर जनरेट हो रहा है। कैसे जनरेट हो रहा है इसके बारे में जानते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम PMC यानी कि पॉलन मदर सेल। तो पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर के बनने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, पॉलन मदर सेल से। और पॉलन मदर सेल हम किसको कह रहे हैं, जो स्पोरोजीनस टिश्यू की जो एक सेल है उसको हम कह रहे हैं पॉलन मदर सेल। अब पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर के बनने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और माइक्रोस्पोर को ही हम और क्या कह सकते हैं, पॉलन ग्रेन भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, एज डेवलपमेंट अकर इन द एंथर द स्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगो म्योसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब जैसा हमने बताया कि जैसे ही इसके अंदर एंथर के अंदर जब डेवलपमेंट होगा तो स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर क्या होता है, म्योसिस डिवीज़न होता है। ये मैंने अभी समझाया था, आपको पहले ही बता दिया था कि इसके अंदर क्या होगा, म्योसिस डिवीज़न होगा। और म्योसिस डिवीज़न आप लोगों को पता है, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, और अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। म्योसिस डिवीज़न होगा और म्योसिस डिवीज़न की वजह से इसके अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। ये यहाँ पर टेट्राड फॉर्म हो गया, इस तरीके से ये टेट्राड फॉर्म हो गया। एक ये है, एक ये है, एक ये है और ये है, इस तरीके से यहाँ पर ये टेट्राड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। टेट्राड फॉर्म होने के बाद क्या होगा, ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू हैज़ कैपेसिटी टू गिव राइज ए टेट्राड। अब वही हमने पहले ही बताया था कि स्पोरोजीनस टिश्यू की जो हर एक सेल होती है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी होती है, टेट्राड बनाने की कैपेसिटी उसके अंदर होती है, जो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। हेंस ईच सेल इज़ ए पोटेंशियल पॉलिन और PMC, और इसीलिए हम इसकी हर एक सेल को क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल पॉलिन या PMC हम इसको कह सकते हैं, पॉलिन मदर सेल। नेक्स्ट है यहाँ, एज द एंथर मेच्योर, जैसे ही एंथर मेच्योर होगा द माइक्रोस्पोर गेट डिटैच्ड फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पर टेट्राड फॉर्म हो जाएगा और टेट्राड और जो एंथर है टेट्राड फॉर्म होगा, और टेट्राड फॉर्म होने के बाद एंथर मैच्योर हो जाएगा। एंथर मैच्योर होने पर क्या होगा कि इसके जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो एक दूसरे से डिटैच्ड हो जाएंगे, और डिटैच्ड होने के बाद क्या होगा, पॉलन ये बस्ट हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, और इसके बाद जो पॉलन ग्रेन्स है इसमें से लिबरेट हो जाते हैं। और इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन से पहले तो पॉलन ग्रेन बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनने के बाद इसमें कोई भी मतलब ड्राईनेस या थोड़ा सा ये वैट हो जाएगा जो एंथर है, और वैट होने के बाद ये जहाँ पर इसमें ग्रूव रन करती हुई दिखाई थी अभी हमने, वहाँ से ये बस्ट हो जाता है, और बस्ट होने के बाद इसमें से जो पॉलन ग्रेन्स है वो लिबरेट हो जाती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।